मैं फिर से बताता हूँ। हाँ जो रूलिंग प्लैनेट्स है हाँ वो किसी भी समय, हाँ जो समय देखिए, काल, सब कुछ काल से है और हम लोग हाँ काल के अधीन अर्थात समय के अधीन। और कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि समय ठीक नहीं था, समय ठीक नहीं था, आज इंडिया हार गया, उसका टाइम ठीक नहीं था। अब ये जो समय है, इस समय को रूल कर रहा है कौन? ज्योतिष में हम लोग एक चीज समझते हैं कि कोई भी घटना अगर घटित होगा, कोई भी घटना, या फिर अगर हम कोई चिंता कर रहे हैं, मेरा मन में कोई दुख है, कोई सुख है, या जग संसार में कोई भी घटना घटित हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड में अभी कोरोना छाया हुआ है, अभी फिलहाल कम गया है, ये जो सब घटना घटित होता है, ये ग्रह की वजह से या प्लैनेट्स की वजह से होता है, ये हम लोग विश्वास करते हैं, है ना? तो अगर हम लोग ये विश्वास करते हैं तो हर समय में प्लेनेट एक्टिवेट है, और वो जो प्लैनेट्स एक्टिवेट होकर क्या भाषा बोलता है, वो समझने की जो कला है, उसको समझने के लिए कृष्णमूर्ति जी ने रूलिंग प्लैनेट का उद्भावन किया। और कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि हर एक समय में, हर एक मुहूर्त में, हम लोग कभी भी अगर कोई काम करेंगे तो उस काम करने के लिए, या फिर कोई भी प्रेडिक्शन जो चाहे जो भी हो, उस समय को रूल करने वाला जो ग्रह है, उन ग्रह को हम अपना टूल्स मान के चल सकते हैं, या फिर उन ग्रह को हम अपना इंडिकेटर या डिवाइन इंडिकेटर मान सकते हैं। और उनको कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि हर एक पर्टिकुलर समय का, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, उस जगह पे बैठ के मैं कोई भी चिंता करूँ, कोई भी काम करूँ, चाहे कुछ भी करूँ, उसके लिए उस समय का, उस जगह का जो ग्रह का स्थिति है, उस हिसाब से उस समय का, उस जगह का जो लगन है, जो लगन चल रहा है, उसका लॉर्ड होगा सबसे पावरफुल रूलिंग प्लैनेट। उस समय चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी या स्टार लॉर्ड, वो होगा एक रूलिंग प्लैनेट। उस समय चंद्रमा जिस राशि में है, उस राशि का जो लॉर्ड है, अर्थात चंद्रमा का साइन लॉर्ड, वो होगा एक रूलिंग प्लैनेट। और दिन को, हर एक दिन, हफ्ता में 7 दिन होता है, और 7 दिन को, सातों ग्रहों को एक एक दिन का मालिक, या एक एक ग्रह के अधीन में एक एक दिन को बांटा दिया गया। जैसे आज मंगलवार है, तो मंगलवार किसका अधीन? मंगल ग्रह का अधीन है। तो डे लॉर्ड, आज का डे लॉर्ड है मंगलवार। अब मान लीजिए यहाँ से तो जो और स्टेट है और कंट्री है, जैसे हमारा उल्टा चलता है कौन, मैं नॉर्थ अमेरिका कहूँ, हो सकता है नॉर्थ अमेरिका में अभी मंगलवार है नहीं, हो सकता है अभी का समय में, सोमवार हुआ। हो सकता है 12 घंटा का डिफरेंस है ना? 12 या 24 घंटे का डिफरेंस है, 24, 18, 20 घंटे का डिफरेंस है। तो वो वहां पे इसी समय में इंडिया में बैठ के, मेरा डे लॉर्ड अगर मंगलवार मार्च है, इसी समय में अमेरिका में बैठा हुआ कोई भी इंसान, कोई भी एस्ट्रोलॉजर का डे लॉर्ड होगा मंडे, हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा जो प्रिडिक्शंस है। तो उसी लिए इन 4 ग्रहों का महत्व देते हैं। उसके साथ साथ कृष्णमूर्ति जी ने बोला कि लगन का जो स्टार लॉर्ड है उस समय का, उसको भी हम दरकार पड़े ले सकेंगे, और वो इन लोगों में ज्यादा पावरफुल होगा। और इंडिकेशन हम कैसे लेंगे? और हाँ, राहु केतु को मैंने तो पहले दिन आपको समझा दिया कि राहु अगर किसी के साथ कॉन्जॉइंट है, तो कोई भी रूलिंग प्लेनेट, मतलब बेसिक रूलिंग प्लेनेट जो आ रहा है, उसके साथ अगर राहु या केतु कंजॉइंट है, तो वो अल्टीमेटली वहां पे वो रूलिंग प्लेनेट बन जाएगा। अगर राहु केतु के ऊपर जो रूलिंग प्लैनेट्स है, उन लोगों का अपना दृष्टि है,
तो भी राहु केतु रूलिंग प्लैनेट बन सकता है। और राहु अगर रूलिंग प्लैनेट का साइन में है तब भी राहु या केतु रूलिंग प्लैनेट बन सकता है। और राहु केतु के ऊपर ज्यादा क्या है ध्यान देना पड़ेगा। यह था पहला दिन का बात। आज मैं रूलिंग प्लैनेट में जो रेट्रोग्रेशन फॉर्मूला ये मैं बताऊंगा। मैं आपको रेट्रोग्रेड वाला जो चार्ट भेज दिया था, शायद आपके पास है, आपने देखा पीडीएफ, तीनों पीडीएफ आपने खुल के देखा? हाँ देखा। हाँ हाँ बस ठीक है, चलिए। तो सर, आप रेट्रोग्रेड मैंने जो कुछ किया है, आप बोले स्टडी करो, तो मैंने किया है, तो आप देख सकते हैं क्या? मतलब मैं मेरा सही है गलत है बता सकते हैं? मैं आपको तो बोला था कि आप भेज दीजिए, आप तो भेजा नहीं। मैंने भेजने बोला था को आप मुझे वो वैसा तो काम करके भेज दीजिए, तो आप नहीं नहीं अगर हो, भेज देते। वैसा मुझे लिखने को नहीं आएगा। मैंने ऐसा ओ नोटबुक पर लिखा ठीक है, है कोई और बात नहीं मैं है, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए, पहले आप समझ हम्म लीजिए। ठीक है, पहले मैं अभी जो है नेक्स्ट जो टूल्स जो नेक्स्ट जो हम बोलने वाले हैं वो मैं पहले बता दूं, फिर मैं आपको जो है वो आप भेजिएगा, मैं देख लूंगा। अब मैं आज रेट्रोग्रेड रूलिंग प्लैनेट के बारे में बताऊंगा। ओके। अच्छा, बिना जी आपने वो कॉपी कर लिया 10-12? नहीं 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 किया है। कभी चाहिए कभी मतलब चाहिए, कभी से स्टार्ट करेंगे वो आज सिखाने ही को? दरकार था। चलिए आप नेक्स्ट दिन आज करके तक। रखिएगा 10-12, और हाँ एक कॉपी है ना आपके पास? एक कॉपी है, हाँ, एक कॉपी है। ठीक है, उसको आप अच्छा अच्छा प्रिंट करके 10-12 प्रिंट हाँ करके रखिएगा। साथ ही साथ में हाँ 4 कलर, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, 4 कलर का पेन, पेंसिल, स्केल रखिएगा। एक तो मैं मिनट, भरूंगा कौन सा कलर? कलर कौन सा? लाल, ब्लू, काला, नीला, काला। लाल, लाल, हरा, हरा नहीं, लाल, हाँ हरा, हरा, ग्रीन, हाँ रेड, है मेरे ग्रीन, पास। रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, 4 कलर का पेन, और ब्लू, आप स्केल, ब्लैक। पेंसिल हाँ साथ में रखिएगा। नेक्स्ट डे वो मैं भरना ओके। सिखाऊंगा। हाँ हाँ पहले मैं रूलिंग रेट्रोग्रेड रूलिंग प्लैनेट के बारे में थोड़ा बता दूं। देखिए, हाँ जो हमारा बेसिक जो होता है कि बेसिक बात जो होता है कि हम जब किसी भी बार चार्ट को प्रेडिक्शन करते हैं, बार चार्ट प्रेडिक्शन के समय रेट्रोग्रेड प्लैनेट को हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन रेट्रोग्रेड का जो ज्यादा दरकार पड़ता है वो ट्रांजिट के समय। और फिर से मैं बता दूं, ट्रांजिट में हम रेट्रोग्रेड के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। किसी के बार चार्ट में अगर कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड है तो उसको लेके हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, बट ट्रांजिट के समय रेट्रोग्रेशन का बहुत दरकार होता है। और क्योंकि रूलिंग प्लेनेट जो हम लेते हैं वो ट्रांजिट का ही रूलिंग प्लेनेट लेते हैं ना। रूलिंग प्लेनेट मतलब क्या है, उस समय जो प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा है, ट्रांजिट में जो प्लेनेट का स्थिति है उसके हिसाब से हम रूलिंग प्लेनेट लेते हैं। तो रूलिंग प्लेनेट में ट्रांजिट वाला जो रेट्रोग्रेड का बहुत सारा महत्व होता है। अब देखिए, मैं एक चीज बताऊं, हमने क्या समझा? हमने समझा कि चार रूलिंग प्लैनेट्स हैं, 4 रूलिंग प्लैनेट्स बेसिक, है ना? बेसिक 4 रूलिंग हाँ प्लैनेट है ना, मैंने बताया था। बराबर। एक है हम्म एसेंडेंट का साइन लॉर्ड, एक है मून का स्टार लॉर्ड, एक है मून का साइन लॉर्ड, और एक है डे लॉर्ड। दरकार पड़े तो एसेंडेंट के स्टार लॉर्ड को भी हम लेंगे, कंसिडर कर सकते हैं, और उनका पावर सबसे ज्यादा होगा। बेसिक 4+1 हम ले सकते हैं। अब किसी भी घटना जब घटित होगा तो हम इस क्या 5 प्लेनेट को ही हम सहारा ले लेंगे? उसमें भी कोई डिस्कार्ड करने का फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा है, जैसे कि फॉर्मूला ऐसा है, पहले हम समझ लीजिए कि पी एस्ट्रोलॉजी में हमने किसी भी ग्रह के साथ किसी भी ग्रह का जो संबंध है वो कैसे समझ लिया ऐसे कि एक ग्रह किसी ग्रह का राशि में है, एक ग्रह किसी ग्रह का नक्षत्र में है, एक ग्रह किसी ग्रह का सब में है, ऐसा बात। बराबर। कोई प्लेनेट है, जैसे यहाँ पे सन है, सन इन द साइन ऑफ मार्स, मतलब मार्स की राशि में है, स्टार ऑफ सैटर्न मतलब सैटर्न के नक्षत्र में है, और सब ऑफ राहु राहु के सब में या सब डिविजन में है, ऐसे बात है ना? देखिए यहाँ हाँ पे बराबर। सन वृश्चिक राशि में है, सन अनुराधा हाँ नक्षत्र में है, वृश्चिक राशि में हाँ है, वृश्चिक राशि का लॉर्ड मार्स है,
उसीलिए सन का हाँ। साइन लॉर्ड हुआ मार्स, तो सन के साथ मार्स का एक संबंध है। ठीक, वैसे ही सन अनुराधा नक्षत्र, यहाँ पे अनुराधा नक्षत्र होता है, तो सन अनुराधा नक्षत्र में है, तो अनुराधा नक्षत्र का जो लॉर्ड बन गया सैटर्न, सन इन द स्टार ऑफ सैटर्न, तो सन सैटर्न के साथ सन का एक संबंध है सैटर्न के साथ सन का एक संबंध है। और राहु के साथ में है। अनुराधा नक्षत्रों को अगर हम 9 डिवीजन में बांटेंगे तो एक पर्टिकुलर छोटा सा डिवीजन का राहु लॉर्ड है, वहां पे सन बैठा है, तो राहु के साथ भी सन का एक संबंध हुआ। दिस इज द रिलेशन। तो यहाँ पे सबसे गहरा संबंध किसके साथ है? सन का सबसे गहरा संबंध है सैटर्न के साथ, क्योंकि ये नक्षत्र ज्योतिष है। और हम लोगों ने सुना कि नक्षत्र ज्योतिष में नक्षत्र स्वामी का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, सब लॉर्ड का भी रोल है, बहुत बड़ा रोल है, बट नक्षत्र स्वामी का एक रोल बहुत बढ़िया होता है। तो सन इन द स्टार ऑफ सैटर्न, ऐसा है ना। अब देखिए, कभी कभी होता है, मैं दिखा दूं, अभी का जो मुहूर्त चार्ट में है, अभी का मुहूर्त चार्ट में क्या है ना, देखिए कभी कभी होता है कि अभी कोई रेट्रोग्रेड है नहीं, ठीक है, कोई रेट्रोग्रेड है नहीं, लेकिन मैं किसी चार्ट आपको दिखाऊं, पहले चीज को समझा दूं, फिर बाकी चीज को मैं बताऊंगा। किसी का भी चार्ट दिखा दो, है क्या? हाँ चलो, बढ़िया है। देखिए किसी का चार्ट आपके पास आ गया, यहाँ पे जुपिटर रेट्रोग्रेड है। तो कैसे समझने का? देखिए ना, चार्ट को देखिए ना, वहाँ पे आर लिखा है बगल में। हाँ, आर लिखा है, बराबर। दैट मीन्स रेट्रोग्रेड, ठीक है। जो रेट्रोग्रेड होगा उसके बगल में आर लिखा होगा बड़ा। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, अब है ना। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो एक प्लेनेट रेट्रोग्रेड जुपिटर है और एक प्लेनेट सैटर्न रेट्रोग्रेड है। बढ़िया बात। अब मैं यहाँ पे नीचे चार्ट में आता हूँ, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, मार्स इन द स्टार ऑफ जुपिटर, ठीक बात। हाँ। तो मार्स एक रेट्रोग्रेड प्लेनेट की नक्षत्र में है, ये कह सकता हूं मैं, ठीक बात। जैसे कि आपको बात समझ में आ गया ना। हाँ हाँ। जुपिटर रेट्रोग्रेड प्लेनेट है, मार्स रेट्रोग्रेड है नहीं, बट मार्स इन द स्टार ऑफ जुपिटर, तो मैं कह सकता हूँ कि मार्स एक रेट्रोग्रेड प्लेनेट की स्टार में है, नक्षत्र में है। हाँ हाँ। अर्थात मार्स की संबंध एक रेट्रोग्रेड प्लेनेट के साथ हुआ है। अच्छा, यही बात है ना। हाँ। चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया ना। केतु को भी कह सकता हूं केतु इन द स्टार ऑफ रेट्रोग्रेड प्लेनेट, क्योंकि केतु जुपिटर के नक्षत्र में है। हाँ, बराबर। तो अर्थात केतु एक रेट्रोग्रेड प्लेनेट के नक्षत्र में है। मैं क्यों ये बता रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मैं एक उसके बाद वाला जो रूल बताऊंगा। अब इसको बंद कर देता हूं। अब मैं रूलिंग प्लेनेट में ये जो चीज है, आप ध्यान से पढ़िएगा, रेट्रोग्रेड रूलिंग प्लैनेट्स, अर्थात रूलिंग प्लैनेट जो 5 रूलिंग प्लैनेट निकलेगा, 4 बेसिक निकलेगा, तो उस 4 बेसिक प्लैनेट में कोई उस समय रेट्रोग्रेड भी हो सकता है, हो सकता है ना। हाँ, हो सकता है। और कोई एक रूलिंग प्लैनेट एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट के नक्षत्र में भी हो सकता है, बराबर। और कोई रूलिंग प्लैनेट एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट के सब में भी हो सकता है, क्योंकि संबंध है उसका। किसी एक प्लेनेट के साथ संबंध होता है कि वो किसी के साइन में है, या किसी के स्टार में है, या किसी के सब में है। तो जो प्लेनेट रूलिंग प्लेनेट कोई रूलिंग प्लेनेट आया और वो एक प्लेनेट की नक्षत्र में है, वो एक प्लेनेट की सब में है, तो वहां पे हम कैसे डील करेंगे, इसको थोड़ा पढ़िएगा कि जब हम लोग कोई भी प्रेडिक्शन करेंगे, उस प्रेडिक्शन के समय हम जब रूलिंग प्लेनेट की सहारा लेंगे, वो जो घटना का हम प्रेडिक्शन करेंगे, उस घटना घटित कब होगा? तुरंत होगा, अभी अभी होगा, या फिर कुछ पल बाद होगा, कुछ घंटा बाद होगा, कुछ दिन बाद होगा, या कुछ महीना बाद होगा, कुछ साल बाद होगा। कोई भी प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। हम अब मान लीजिए हमने एक प्रेडिक्शन के लिए बैठे कि मेरा एक कलम
कैसे भी हो इधर उधर हो गया, मुझे मिल नहीं रहा है। मैं उसको ढूंढने के लिए एक प्रश्न कुंडली लगाया। ढूंढने के लिए घर में बैठा हूं, मेरा कलम इधर उधर मेरा खो गया। मैं ढूंढने के लिए प्रश्न कुंडली लगाया लगाया कि मैं मुझे ये कलम मिलेगा, कब मिलेगा, किधर से मिलेगा, ऐसा कुछ। तो वो जो घटना है वो मुझे तुरंत मुझे मिल जाएगा, क्योंकि वो 2-3 दिन बाद नहीं, क्योंकि अभी खोया है। किसी का शादी होगा, किसी का शादी होगा, मान लीजिए अभी नवंबर महीना है और वो दिसंबर जनवरी में शादी हो जाएगा, तो मतलब क्या है, वो शादी का जो इवेंट हो 1 महीना या 1.5 महीना बाद वो घटित होगा। मान लीजिए आपने किसी प्रेडिक्शन के लिए बैठे हो कि मुझे तिरुपति दर्शन में जाना है अगला हफ्ता को, तो वो घटना कब घटित होगा? 1 हफ्ता बाद होगा, कुछ दिन बाद, ऐसा है ना? हाँ तो ये बराबर। जो घटना घटित हो रहा है, हर घटना का टाइम जो स्पैन वो तो एक ही नहीं है। कुछ एक घटना है एक पल में, अभी कभी मुझे पेन मिलना है, तिरुपति बालाजी में जाना है कि 1 हफ्ता बाद या कुछ दिन 6-7 दिन बाद जाना है, शादी होना है जो 1 महीना या 1.5 महीना बाद होगा। ये जो टाइम स्पैन है, इस टाइम स्पैन के ऊपर हमारा रूलिंग प्लेनेट का दरकार होता है। अगर कोई घटना हमें तुरंत अभी का अभी कोई घटना हमें कोई प्रेडिक्शन करना है और जो घटना अभी कभी घटित होने वाला है, वहां पे कोई रेट्रोग्रेड फॉर्मूला नहीं है। कोई भी मेरे सामने कोई भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड है नहीं। मैं पांचों को ही यूज करूंगा दरकार पड़े। हाँ लेकिन जितना देर में घटना, जितना देर में होने वाला होगा, वहां रेट्रोग्रेड फॉर्मूला का दरकार पड़ जाएगा। और रेट्रोग्रेड में हम प्लेनेट को डिस्कार्ड करेंगे, अर्थात बात करेंगे, इसको बात देंगे। मतलब कोई भी प्लेनेट अगर रेट्रोग्रेड है या कोई किसी प्लेनेट का स्टार रेट्रोग्रेड प्लेनेट का स्टार में है या किसी रेट्रोग्रेड प्लेनेट का सब में है, अगर कोई प्लेनेट ऐसा है तो उसको हम डिस्कार्ड करेंगे, उसको हम लेंगे नहीं। समझ गए आप? उसीलिए रेट्रोग्रेड फॉर्मूला इतना है। अब रेट्रोग्रेड का फॉर्मूला है, सन मून कभी रेट्रोग्रेड होता नहीं, दे आर लुमिनरी। राहु के तो हमेशा रेट्रोग्रेड, इन लोगों का कोई रोल नहीं है, ये तो पीछे ही चलता है। अब रेट्रोग्रेड घटित होता है 2 इनर और 3 आउटर प्लेनेट में। मर्क्यूरी विनस इनर है और मार्स जुपिटर सैटर्न, ये जो 5 प्लेनेट्स है, इन लोगों के ऊपर रेट्रोग्रेड की खेल चलता है, ये लोग ही रेट्रोग्रेड होता है। अब उसके बाद वाला चीज देखिए, जो फॉर्मूला, डायरेक्ट आर्टरीज आर द मोस्ट फेवर्ड चॉइस। हमारे पांच रूलिंग प्लेनेट अगर मिलेगा, उस रूलिंग प्लेनेटों में जो डायरेक्ट है वो हमारा फर्स्ट चॉइस है। बात ऐसा है कि देखिए, हम लोग किसी भी एक घटना घटित होगा, मान लीजिए मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि मेरा एक पेन खो गया है और इसको ढूंढने के लिए मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं, और उसे ढूंढते समय मेरे प्रेडिक्शन के समय हाउसेस में या फिर जो भी है कुछ प्लैनेट्स आया है। अब मान लीजिए मैं ढूंढ रहा हूं किस दिशा में ये प्लैनेट खोया है, किस दिशा में ये कलम खोया है। मेरा एक घर है, मैं घर का सेंटर में बैठा हूं, किस दिशा में इस कलम मेरा खोया है मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं। सिर्फ दिशा, मैं तो उस दिशा पे जाके इधर उधर करूंगा। तो मुझे मान लीजिए उस समय का मैंने रूलिंग प्लैनेट लगाया, उस रूलिंग प्लैनेट में जुपिटर, सन, मार्स एंड मर्क्यूरी आया है। अब जुपिटर, सन, मार्स, मर्क्यूरी, 4 प्लेनेट रूलिंग प्लेनेट में आया है। मेरा इंडिकेशन 4। तो जुपिटर का दिशा कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट। जुपिटर का क्या? नॉर्थ ईस्ट दिशा है। हाँ सन का दिशा ईस्ट है। हाँ मार्स का दिशा साउथ है। बराबर। मर्क्यूरी का दिशा नॉर्थ है। हाँ मैं किस तरफ जाऊंगा? मैं किस तरफ जाऊंगा?
जो 4 रूलिंग प्लैनेट्स है, उन 4 रूलिंग प्लैनेट्स में जो मोस्ट पावरफुल है वही तो पहले रिजल्ट देगा। जुपिटर। मान लीजिए जुपिटर एसेंडेंट का साइन लॉर्ड है उस समय का, तो मैं नॉर्थ ईस्ट में जाऊंगा, कलम मिल जाएगा। ठीक है, अब तुरंत गया, कलम मिल गया। अब एक प्रश्न आया कि मुझे मेरा चारों ओर मेरा अपना अपना रिलेटिव्स है, और मेरा अपना जो रिलेशंस में है उस रिलेटिव्स में मेरा अपना किसी चीज मुझे मिलना है, कहीं पे जाऊंगा तो मुझे सोना खजाना कुछ मिलेगा। नॉर्थ की तरफ में भी मेरा रिलेटिव्स है, साउथ की तरफ में भी रिलेटिव्स है, वेस्ट की तरफ में भी रिलेटिव्स है, ईस्ट की तरफ में भी रिलेटिव्स है, तो चारों रिलेटिव्स है, और किसी एक के पास जाऊंगा तो मुझे खजाना मिलेगा। मैं प्रेडिक्शन करने बैठा तो किस तरफ जाऊंगा, और जाऊंगा तो जाऊंगा 1 हफ्ता बाद जाऊंगा, अभी नहीं जाना है, 1 हफ्ता बाद जाना है। और मेरा रूलिंग प्लैनेट्स आया जुपिटर, सन, मार्स एंड मर्क्यूरी। उस समय सिर्फ रूलिंग प्लैनेट्स आया है, और जुपिटर, सन, मार्स, मर्क्यूरी जो रूलिंग प्लैनेट आया है उसमें जुपिटर लगन का साइन लॉर्ड, मर्क्यूरी मून का स्टार लॉर्ड, मार्स मून का साइन लॉर्ड, और जो सन है मून का वो डे लॉर्ड है। रविवार का दिन मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। अब 1 हफ्ता बाद जाना है, मैंने देखा कि जुपिटर मोस्ट पावरफुल, नॉर्थ ईस्ट में जाऊंगा, बट जुपिटर सैटर्न की स्टार में है जो रेट्रोग्रेड है, तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाना, मैं जुपिटर को डिस्कार्ड कर दूंगा। उसके बाद वाला जो रूलिंग प्लैनेट है, मून का स्टार लॉर्ड कौन आया था? मार्स आया था, तो साउथ के तरफ जाऊंगा। यहाँ पे गोल्डन रूल देखिए, डायरेक्ट आरपीस आर द मोस्ट फेवर्ड चॉइस, retrograde RPs in the star and sub of a direct planets are next choice. RP retrograde है, but star and sub they are direct. Direct RPs in retro sub is the least preferred choice. एक RP डायरेक्ट है, लेकिन वो सब जो है जिसकी सब में बैठा है वो एक रेट्रो प्लेनेट है, तो लिस्ट प्रेफर्ड, इसको हम कम प्रेफर करते हैं। RPs which are retrograde and in the star of retrograde planets are to be avoided all times. कोई भी RP रूलिंग प्लेनेट वो रेट्रोग्रेड है और एक रेट्रोग्रेड प्लेनेट का नक्षत्र में बैठा है, तो उसको हम पहले डिस्कार्ड कर देंगे, उसको हम लेंगे ही नहीं। RPs which are retrograde and in star and sub of retrograde planets are to be avoided all times. अर्थात कोई भी घटना जो प्लेनेट किसी नक्षत्र के स्टार में, कोई भी प्लेनेट एक रेट्रोग्रेड प्लेनेट के नक्षत्र में है, तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, लेंगे नहीं। जैसे मैंने बताया कि जुपिटर इन द स्टार ऑफ सैटर्न, सैटर्न इज एन रेट्रोग्रेड प्लेनेट, हम सैटर्न को लेंगे नहीं। मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा समझिए। मान लीजिए जो एसेंडेंट साइन लॉर्ड आपका है जुपिटर, मून स्टार लॉर्ड आपका है मार्स, मून साइन लॉर्ड आपका है मर्क्यूरी, एंड डे लॉर्ड इज सन। आपने एक प्रेडिक्शन करने के लिए बैठे हो, और प्रेडिक्शन में आप ठीक कर रहे हो कि मैं नेक्स्ट वीक मेरे एक रिलेटिव के घर में जाऊंगा, और रिलेटिव के घर में जाते ही मुझे बहुत सोना खजाना कुछ मिल जाएगा, बट नेक्स्ट वीक में जाऊंगा, किसी एक रिलेटिव के पास मिलेगा, किसके पास मिलेगा पता नहीं। तो कौन सा दिशा में जाऊंगा मैं, उसके लिए जुपिटर नॉर्थ ईस्ट है,
मार्स साउथ है, मर्क्यूरी नॉर्थ है, सन ईस्ट है ना। अब मैं प्रेडिक्शन के लिए बैठा हूँ, उस समय का प्रश्न कुंडली लगाया, मुहूर्त वाला चार्ट कि किस दिशा में जाऊंगा, सिर्फ इतना ही, और सिर्फ रूलिंग प्लेनेट को देखा और कुछ नहीं देखूंगा, सिर्फ रूलिंग प्लेनेट को देख रहा हूँ। अब मैंने देखा जुपिटर जो एसेंडेंट का साइन लॉर्ड है वो सबसे पावरफुल है, तो नॉर्थ ईस्ट में जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा, है ना। नॉर्थ ईस्ट में जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा, बट मैंने देखा जुपिटर in the star of Saturn, in the sub of sun, और जहां पे Saturn is a retrograde planet, क्या है, तो हम जुपिटर को क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि वो एक रेट्रोग्रेड प्लेनेट की, ठीक है। अब मैंने देखा मार्स खुद ही रेट्रोग्रेड है, मार्स खुद ही रेट्रोग्रेड है, मार्स खुद ही रेट्रोग्रेड है। पहले जुपिटर को डिस्कार्ड किया, ठीक है, फिर मार्स खुद रेट्रोग्रेड है, उसको भी रेट्रोग्रेड कर दिया, तो मेरे पास नेक्स्ट चॉइस क्या कौन है, मर्क्यूरी, तो मैं उत्तरी दिशा में जाऊंगा। दिस इज द यूजेज ऑफ रूलिंग प्लैनेट। मैं एक सिंपल आपको फंडा बताया, बहुत सारे यूजिंग है, यूज करते करते हम जाएंगे। पहले आपको रूलिंग प्लैनेट समझना पड़ेगा। पहले आप बताइए, आपको रूलिंग प्लैनेट समझ में आ गया ना। हाँ। और रूलिंग प्लैनेट, रेट्रोग्रेड रूलिंग प्लैनेट, किसी के स्टार में रूलिंग प्लैनेट, रेट्रोग्रेड स्टार के रेट्रोग्रेड प्लैनेट के स्टार में रूलिंग प्लैनेट है, या रेट्रोग्रेड प्लैनेट के सब में रूलिंग प्लैनेट है, ये समझ में आ गया। अब उसके बाद आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया, जो प्रिंसिपल यहाँ पे मैंने लॉजिक आपको भेज दिया, इसको बताइएगा, पढ़िएगा। डायरेक्ट आरपी इज द मोस्ट फेवरेबल चॉइस। जो आरपी पूरा का पूरा डायरेक्ट होगा उसको हम पहले चॉइस देंगे, क्योंकि देखिए आरपी में 4 लेवल है ना, पावर के अनुसार हमने आरपी को, बेसिक आरपी को, ये सबसे पावरफुल है असेंडेंट साइन लॉर्ड, ये कम पावरफुल है, ये उससे भी कम पावरफुल, ये उससे भी कम पावरफुल है ना। तो जिसका पावर है मैं हम लोग उसको ही पहले चॉइस करेंगे। अब मुझे जाना है एक दिशा में, 4 दिशा में तो नहीं जाना है। देखिए चुनना है, मुझे जाना है किसी एक दिशा में। जुपिटर बता रहा है नॉर्थ ईस्ट, मार्स बता रहा है साउथ, मर्क्यूरी बता रहा है नॉर्थ, एंड सन बता रहा है ईस्ट। तो मैं किस दिशा पे जाऊं, तो दिशा पे जाने के लिए उस समय का मुहूर्त में जो हमारा रूलिंग प्लैनेट आया है उसमें पावरफुल रूलिंग प्लैनेट जुपिटर बता रहा है, तो हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे। बट रेट्रोग्रेशन का रूल में बताया कि जुपिटर इन द स्टार ऑफ ए रेट्रोग्रेड प्लैनेट, तो हम जुपिटर को रेट्रोग्रेड डिस्कार्ड कर देंगे। मार्स खुद ही रेट्रोग्रेड है, और रेट्रोग्रेड प्लैनेट के हो सकता है मार्स इन द स्टार ऑफ समबॉडी एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट, उसको भी हम डिस्कार्ड करेंगे। तो हम डायरेक्ट मर्क्यूरिया उसको हम लेंगे जो किसी भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट में है नहीं, ठीक है। तो ये गया आपका फॉर्मूला, और ये आप पढ़िएगा, ये आप समझिएगा। राहु केतु वाला रोल भी मैंने आपको समझा दिया। 3 जो चार्ट मैंने भेजा, 3 चीज को आप प्रिंट ले लीजिएगा और आराम से पढ़िएगा, रूलिंग प्लैनेट आपको आ जाएगा, ठीक है। सर एक एग्जांपल दे के बताइए ना। एग्जांपल अभी का अभी क्या एग्जांपल दीजिए, बताइए अभी का अभी एग्जांपल चार्ट है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व करेंगे। क्या चीज बताइए। मेरी भतीजी कनाडा में है, और दूसरे उसके बहन की शादी है 24 दिसंबर को, लेकिन वो आएगी क्या नहीं आएगी ये पूछना था। वो आप खुद कर लीजिएगा, प्रेडिक्शन करने के लिए मैं चार्ज लेता हूँ। एक तो दिखाइए ना आप करके। प्रेडिक्शन मतलब आप खुद कर लीजिएगा, ऐसे प्रेडिक्शन हम नहीं करेंगे। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ये सिखा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए बेटा हूँ। अब देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ, और एक चीज मैं आपको बताऊं, सुनिए। क्या है आपको, छोड़िए, आपका जो है किसी का, अभी मान लीजिए बीना जी, ये आपका चार्ट है, पता नहीं अब ये चार्ट सही है गलत, मैं बताता हूँ आपको। फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है कि किसी समय का जो रूलिंग प्लैनेट्स है, 4 रूलिंग प्लैनेट्स, और जिस समय हमने चार्ट कास्ट किया, उसका लगन का जो स्क्रिप्ट है और वो रूलिंग प्लैनेट अगर मिल गया तो वो चार्ट इंडेड गलत है, सही करेक्ट है। आपका लगन का स्क्रिप्ट है
लगन का साइन लॉर्ड मून, स्टार लॉर्ड सैटर्न एंड सब लॉर्ड वेनस। ये मून, सैटर्न और वेनस अभी का भी जो रूलिंग प्लैनेट है वहां पे अगर है तो ये चार्ट करेक्ट है। क्या मून, सैटर्न, वेनस अभी का अभी ट्रांजिट वाला जो मून, सैटर्न और वेनस क्या ट्रांजिट वाला चार्ट में है? सैटर्न है, वेनस है, बट मून नहीं है। देखिए अभी का रूलिंग प्लैनेट ascendant sign lord Venus, moon star lord sun, moon sign lord Venus, day lord Saturn। तो क्या यहाँ पे वेनस, सन, वेनस, सैटर्न है, लेकिन आपका जो स्क्रिप्ट है मून, सैटर्न और वेनस, मून नहीं है। अगर मून हो जाता तो ये चार्ट करेक्ट हो जाता। तो प्रॉब्लम है आपका चार्ट में, आपका जो साइन लॉर्ड मून, ये आपका साइन लॉर्ड हो ही नहीं सकता अभी का भी जो आरपी का जो हुआ है। तो आपका कर्क राशि नहीं है, हो सकता है आगे या पीछे। मैंने अभी आरपी लगाया कि अभी सोचा कि आपका अगर प्रश्न था तो ये आरपी मुझे क्या जवाब देगा, तो ये आरपी मुझे ये जवाब दे दिया कि वो आपका साइन नहीं हो सकता है कर्क राशि, आपका यहाँ जेमिनी होगा या फिर और कुछ हो सकता है। ये है रूलिंग प्लैनेट का रोल। और भी मैं यूजेज बाद में धीरे धीरे सिखाऊंगा। रूलिंग प्लैनेट आप पहले समझ लीजिए, इसका रूलिंग प्लैनेट समझने का एग्जांपल मैं दूंगा आपको, एग्जांपल आएगा कि हम कैसे रूलिंग प्लैनेट को यूज करते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, इसके बाद मैं जरूर दिखाऊंगा। आप पहले वो भरना, वो करके रखिएगा, उसको भरना मैं सिखाऊंगा। जो क्या बताया था मैंने कि जो स्टार है। अब मैं आज जो चीज आपको बताऊंगा इसके बाद, मैंने आपको बताया कि किसी भी प्लेनेट का जो एड्रेस है या किसी भी जो हाउस का एड्रेस है, आगे जाके ये एस्ट्रो वास्तु में खूब जरूर लगेगा। अच्छा, आपका एस्पेक्ट क्लियर हो गया बीना जी? हाँ, एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब ये जो आपने मुझे बताया था ना, क्वेश्चन सॉल्व करो, तो मैंने किया है, तो आप चेक कर सकते हैं क्या, देखो। रुकिए एक सेकंड। सेकंड जो दिया था ना पीडीएफ, देख रहा है उसके सवाल दिए थे। ये वाला था ना, conjoined with RP, हाँ, हाँ, aspected by RP, the sign of RP। हाँ, ये प्रश्न क्या था? पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न है था ना, उसका मैं, हाँ, फर्स्ट पहला है ना, फाइंड आउट द इसका 4 RPs, फाइंड आउट द हाँ, 4 RPs, which RP is Rahu and Ketu representing, so why is the final RP। अब मैं आपको 4 RPs में जाता हूँ। RP क्या है? RP है हमारा रूलिंग प्लेनेट। हाँ, रूलिंग प्लैनेट। फर्स्ट RP is कौन सा? तो 4 रूलिंग प्लैनेट बताइए आपको। अब मैंने निकाला है, वो असेंडेंट का निकाला है। वो असेंडेंट का ये स्कॉर्पियो आता है, उसका मतलब मार्स आता है। और बढ़िया, हाँ, स्टार लॉर्ड उसका आता है मर्क्यूरी। उसका स्टार लॉर्ड हम पहले लेंगे नहीं, हम पहले बेसिक 4 अच्छा, आरपी में जाएंगे। हाँ, अगर बाद दरकार में पड़े तो हम मर्क्यूरी को लगाएंगे, नहीं तो मर्क्यूरी पे हाथ नहीं लगाएंगे। हम पहले क्या करेंगे, लगन का जो साइन लॉर्ड वह है मार्स, उसके बाद वाला सेकंड, उसके बाद कौन है? उसके बाद धनु राशि आते हैं, सैगिटेरियस, आरपीएस, क्यों, क्या स्टार लॉर्ड, सेक्रेटरी? किसका स्टार लॉर्ड? स्टार लॉर्ड, लगन का। क्यों लगन का स्टार लॉर्ड? मैंने क्या बताया आपको? फर्स्ट आरपी इज एसेंडेंट साइन लॉर्ड, एसेंडेंट मतलब फर्स्ट हाउस का साइन लॉर्ड मार्स। सेकंड हाँ, आरपी इज मून स्टार लॉर्ड, सेकंड आरपी इज मून स्टार लॉर्ड।
Third RP is moon sign lord and fourth RP is day lord. सेकंड आर मून, मून क्या बोले, मून मून का स्टार स्टार लॉर्ड। लॉर्ड। हाँ, तो यहाँ पे मून का स्टार स्टार लॉर्ड इज लॉर्ड वेनस। विनस है, विनस, ओके ओके, विनस। मून का साइन लॉर्ड हाँ, कौन है? मून का साइन लॉर्ड, एक मिनट, मून का साइन लॉर्ड है एरिस। एरिस तो साइन है, मार्स इज द साइन लॉर्ड। एरिस तो साइन है, साइन का लॉर्ड है मार्स। साइन लॉर्ड, हाँ मार्स है, मार्स। तो मून का हमें साइन लॉर्ड तीन मार्स। तीन आरपी मिल गया। तीन आरपी कौन कौन आया? तीन आरपी आया मार्स, 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 वेनस हाँ एंड मार्स। मार्स दोबारा आया, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ अब हमको हाँ। चौथा आरपी कौन है? कौन सा दिन था ये ट्यूसडे, पहले हम देंगे। मार्स ही आता है। क्यों? ट्यूसडे है ना आज, आज ट्यूसडे, डे लॉर्ड ना। ओह अच्छा, चलिए, तो आज ट्यूसडे है तो आज का डे तीन लॉर्ड है जगह मार्स। मार्स आए सर, तीन ठीक है, जगह मार्स आए। अब देखिए कहीं पे अगर आरपी में कोई भी प्लेनेट का रिपीटेशन होगा तो वो पावरफुल हो जाएगा, ये कभी मत सोचिएगा। हाँ, मार्स साइन लॉर्ड भी है एसेंडेंट का, मार्स मून का साइन लॉर्ड भी है और डे लॉर्ड भी है। हाँ तो हमें दो हाँ आरपी मिला, एक मार्स मिला, एक वेनस मिला। हाँ। चारों में, चार जगह में मार्स, तो मार्स ज्यादा पावरफुल है, वेनस कम पावरफुल है। अब कौन पावरफुल होगा? कौन? पावरफुल कौन होगा? एसेंडेंट का साइन लॉर्ड। अच्छा, अब अगर हमें दरकार पड़े तब हम मर्क्यूरी को यूज करेंगे, एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड। हाँ ठीक है, दरकार पड़े तो। हाँ अब हमें और दो लोग आने वाला है आरपी में, राहु एंड केतु। क्या राहु केतु बराबर। आरपी में आ रहा है? उसके लिए हमें ऊपर में देखना पड़ेगा कि राहु केतु ऊपर में क्या देखेंगे कि अटेंडेंट में राहु देख रहे केतु हैं। किसी के साथ कॉन्जॉइंट है। राहु केतु कॉन्जॉइंट विद जुपिटर। ठीक है, केतु कॉन्जॉइंट विद जुपिटर और राहु के साथ किसी का कंजंक्शन है नहीं। फर्स्ट नहीं, रूल, तो राहु केतु में फर्स्ट रूल के अनुसार कोई भी आरपी नहीं बना। सेकंड क्या है कि राहु केतु के ऊपर किसी का दृष्टि है कि नहीं। आप बताओ, दृष्टि है किसी का? नहीं। नहीं। किसके ऊपर? राहु के ऊपर? राहु के ऊपर या केतु के ऊपर किसी का दृष्टि है? देखती हूँ। तो देख के बताइए। नहीं है सर, नहीं ना? नहीं। केतु के ऊपर मार्स का अष्टम दृष्टि है ना? एक दो तीन, नहीं है। केतु के ऊपर मार्स का अष्टम दृष्टि नहीं है? हाँ, लेकिन वो दृष्टि देखते नहीं है ना हम। क्यों नहीं देखते हैं? आप बोले ना क्या, केतु और राहु के इसके ऊपर सप्तम दृष्टि नहीं देखते करके। तो सप्तम दृष्टि कहाँ सप्तम, पे? अष्टम दृष्टि देखिए ना। हाँ अष्टम दृष्टि, ओके। क्या ओके, समझ में आ गया? बताइए पहले, दो आप तीन पहले चार देखिए। पाँच छः आठ, हाँ हाँ अष्टम दृष्टि है, बराबर तो काउंट किया अभी। तो, तो काउंट करके बताइए। तो केतु रिप्रेजेंटेड बाय मार्स, रूलिंग प्लेनेट आ गया। हाँ ठीक है ना? हाँ और कौन है? और कौन है? और थर्ड रूल क्या था? कॉन्जॉइंट दृष्टि और उसके साइन में। हाँ रूल क्या था? रूल पढ़िएगा। कॉन्जॉइंट विथ आरपी, एस्पेक्टेड बाय आरपी, इन द साइन राशि ऑफ आरपी। अब देखिए राहु केतु दोनों आरपी का साइन में है। केतु इन द, राहु इन द साइन ऑफ मार्स, केतु इन द साइन ऑफ वेनस। हमारा आरपी कौन बना था? आरपी कौन बना मेरा था? मार्स और मेरा वेनस। आरपी
विनस बना था। मार्स और विनस। स्ट्रॉन्ग आरपी मार्स बनता है। स्ट्रॉन्ग आरपी मार्स बनता है, और मार्स राहु केतु दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ। है ना? हाँ। है ना? क्योंकि केतु को मार्स अष्टम दृष्टि दे रहा है और राहु मार्स की राशि में है, स्कॉर्पियो में है ना? तो हाँ। इस प्रेडिक्शन में हमें मिला कि मार्स इज द ascendant sign lord, हाँ। Venus is the moon star lord, हाँ। Mars is the moon sign lord, और उसके नीचे आज का डे लॉर्ड मार्स। ठीक है, हाँ। आप अपना पेपर में लिखिए, पेज पे लिखिए हाँ। ascendant sign lord, हाँ। इसको ही लिखिए आप, ascendant sign lord लिखिए, ascendant sign lord मार्स। हाँ। मून स्टार लॉर्ड कौन है? कौन है मून स्टार लॉर्ड? मार्स। मून स्टार लॉर्ड वेनस। मून स्टार लॉर्ड विनस। ओके, मून साइन लॉर्ड मार्स। मून साइन लॉर्ड मार्स। ओके, डे लॉर्ड मार्स, आज ट्यूसडे है, डे लॉर्ड मार्स। हाँ, डे लॉर्ड मार्स। मार्स। अब मार्स की बगल में लिखिएगा विद इन ब्रैकेट राहु एंड केतु। 3 बार राहु लिखने का ना? काहे लिखेंगे 3 बार? 3 बार। हाँ, जब भी मार्स है वहीं पे आप राहु केतु लिखिए ना। हाँ। नहीं, और फिनस असेंडेंट सर, असेंडेंट साइन लॉर्ड में मार्स है तो मैंने राहु लिखा बगल में ब्रैकेट में। हाँ, ब्रैकेट में। हाँ। मार्स राहु भी लिखिएगा, केतु भी लिखिएगा। दोनों भी साथ आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? दोनों ही मार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने आपको लिंकेज दिखा दिया। नहीं, लेकिन दोनों कैसे आ सकते हैं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? रूल के अनुसार, रूल के अनुसार आप पहले समझिए चीज को। कॉन्जॉइंट विद हूँ। हाँ। आरपी एस्पेक्टेड बाय आरपी और इन द हाँ। साइन एंड राशि ऑफ आरपी। ठीक है, तो इस रूल के हाँ। अनुसार राहु मार्स की राशि में है, एस्पेक्ट के हाँ। अनुसार मार्स को केतु को मार्स देख रहा है, तो मार्स के बगल में राहु केतु दोनों ही लिखिए, राहु कोमा केतु विद इन ब्रैकेट। ठीक है, राहु और केतु दोनों भी लिखने का। यस। तो मार्स का जितना पावर है उतना ही पावर राहु केतु का। हाँ। और वेनस के बगल में लिखिएगा सिर्फ केतु। केतु। ओके। क्यों? क्यों बताइए, वेनस के बगल में क्यों केतु लिखा आपने? बताइए, वेनस के बगल में क्यों केतु लिखा? बिकॉज केतु इज इन द साइन ऑफ वेनस। केतु वेनस की साइन में है और हमारे रूल के अनुसार इन द साइन एंड राशि ऑफ आरपी। ठीक है, हाँ। तो आरपी के लिस्ट में राहु ज्यादा पावरफुल हुआ या केतु ज्यादा पावरफुल हुआ? अब बताइए। केतु ज्यादा पावरफुल है क्यों? क्योंकि वो अ, 4 आरपी में आया है। मैं तो पहले ही बता दिया कि कहीं पे आएगा 4 बार आया या 5 बार आया, वो जो रिपीटेशन में उसका पावर ज्यादा कम नहीं होगा। रिपीटेशन का यहाँ पे कोई भी महत्व या गुरुत्व नहीं है। तो मना कि आपको पहले ही बोल दिया कि रिपीटेशन होगा हाँ। मतलब उसका पावर बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ। यहाँ पे हाँ। राहु सबसे पावरफुल है क्योंकि राहु मार्स का रिप्रेजेंट कर रहा है, और राहु मार्स क्या है? मार्स इन द क्या है? मार्स इज द एसेंडेंट साइन लॉर्ड। ठीक है, हाँ। अब अगर हमें स्टार लॉर्ड या एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड को लेना पड़ा, अगर हमें एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड को लेना पड़ा, दरकार पड़ा, तो वो कहां पे हम लिखेंगे? सबसे ऊपर। किसके ऊपर? एसेंडेंट का साइन लॉर्ड के भी ऊपर। तो आप लिखिए एसेंडेंट का साइन लॉर्ड के ऊपर लिखिए एसेंडेंट स्टार लॉर्ड मर्क्यूरी। चंदन स्टार लॉर्ड मर्क्यूरी।
स्टार लॉर्ड मर्क्यूरी। अब बताइए मर्क्यूरी पावरफुल ज्यादा या राहु पावरफुल ज्यादा? स्टार लॉर्ड राहु पावरफुल ज्यादा होता है। क्यों? राहु तो मार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राहु का पावर मार्स के समान है, बट हाँ उसके ऊपर तो है एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड। मैंने क्या बताया, एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड को हम लगाएंगे नहीं, लेकिन अगर दरकार पड़े तो लेंगे, वो सबसे ऊपर होगा, उसके पावर सबसे ज्यादा होगा। हाँ मर्क्यूरी सबसे पावरफुल है, जो अगर दरकार पड़े तो मर्क्यूरी को लेंगे। ठीक है, तो लेकिन लेकिन मर्क्यूरी को आपने क्यों लिया, ये मुझे बताइए ना। क्यों? मैंने आपको बताया नहीं था कि हम एसेंडेंट के स्टार लॉर्ड को भी आरपी ले सकते हैं? हाँ दरकार पड़े हम जब हाँ प्रेडिक्शन में बैठेंगे तब दरकार पड़ेगा तो हम एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड को लेंगे। ठीक अच्छा है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। और उसका जो क्या बताऊं मैं, उसका जो लाइव प्रेडिक्शन जो भी है वो चीज मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप ये चीज समझिए कि आरपी क्या है, ये समझ लीजिए। इन वीडियोस को पहले देखिए, चीज को पढ़िए, और वो 10 पन्ना आप उसको वो करके रखिएगा, हाँ वो मैं प्रिंट करती हूँ, करके आज कर रखिएगा। और मैंने आज एस्पेक्ट और दृष्टि का जो क्लास आपको करवाया कि दृष्टि से हमारा कैसे सिग्निफिकेशन मॉडिफाई होता है, और एस्पेक्ट में क्या दम है कि क्या क्या एस्पेक्ट बताया मैंने। हिट हिट जो बताया कि 120 वाला या 90 वाला या 180 वाला या 60 वाला, वो पहले समझ लीजिएगा। वो समझ जाने के बाद मैं थोड़ा 135 45 ये सब भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये चार्ट समझ लीजिएगा, उसको देख के आप एस्पेक्ट को सीधा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एस्पेक्ट का जो चीज है, एस्पेक्ट बहुत दरकारी चीज है। मैं फिर भी बताता हूँ, किसी का भी पत्री है, ये आपका पत्री गलत है या सही है मुझे पता नहीं, बट अगर ये पत्री है तो राहु की दशा है और सैटर्न की अंतर्दशा है, और यहाँ पे एस्पेक्ट जो है और मैंने एस्पेक्ट में आपको प्लेनेट टू प्लेनेट का ही एस्पेक्ट बताया था, प्लेनेट टू भाव के अभी तक प्लेनेट टू भाव को बताया था, प्लेनेट टू प्लेनेट अभी तक नहीं बताया। उसके बाद मैं ट्रांजिट वाला एस्पेक्ट भी बता दूंगा, पहले वो आप वीडियो देख के रखिएगा। नेक्स्ट डे मैं एस्पेक्ट भी क्लियर कर दूंगा, उस चार्ट को भरना सिखा दूंगा और एस्पेक्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एस्पेक्ट का जो बाकी है, मैंने 120 120 180 60 और 90 सिर्फ समझा था ना आपको। हाँ हाँ और उसमें मैं लिख भी दिया था आपको, शायद लिखाया था आपको, हाँ नोट्स भी है हाँ वहां पे मैंने वीडियो लिखा में। है। हाँ मैंने लिखा है। तो वहां पे 135 45 ये जो एस्पेक्ट है, 145 कुछ एस्पेक्ट्स है, 135 150 45 कुछ और एस्पेक्ट्स है जिनको मैं ऐड ऑन कर दूंगा। ओके ठीक है, ग्रीन कलर्स का हिट जो अच्छा है और रेड का जो है खराब है, ये दो चीज मैं करवा दूंगा। पहले आप चार्ट को अब जरूर उसको करके रखिएगा के। ठीक है, चार्ट आप उसको ये करके रखिएगा कि हम उसको ये कर पाए कि आपको भरना सिखाए। ठीक है, भरना सिखाएंगे हम। तो नया एक पत्री बन जाएगा, नया पत्री आ जाएगा, 4 कलर का पेन रखिएगा। ओके चलेगा, अभी 4 कभी कलर लेंगे। का,